अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं जापान में अक्सर ट्रैफिक लाइट्स में सब्ज लाइट की जगह नीली लाइट क्यों लगी होती है? या फिर क्या आप जानते हैं हिटलर एक ऐसा आदमी है जिसका सिंगल टेस्टिकल बॉल है? या फिर क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जो मारी तो जा सकती है लेकिन वो खुद नहीं मर सकती, और अगर कोई उसे ना मारे तो वो कभी फना नहीं हो सकती? और क्या आप जानते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की लिफ्ट्स में आईना या शीशा क्यों लगाया जाता है, और इसकी वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। तो चलते हैं आज की वीडियो के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जनूबी अफ्रीका में जेम्स वाइट एक रेलवे सिग्नल मैन के तौर पर भर्ती किया गया था। ये एक माजूर आदमी था। इसने एक बंदर जिसका नाम जैक था उसको पाल रखा था। जेम्स वाइट दोनों टांगों से माजूर हुआ था। फैक्ट की बात यह है कि जेम्स ने अपने पालतू बंदर को अपना असिस्टेंट बना लिया। आप ये सुनकर हैरान हुए होंगे, उसने अपने बंदर को सिग्नल चेंज करना सिखा दिया था। वो अपने पालतू बंदर को एक हफ्ते बाद खुश करने के लिए उसे एक बियर की आधी बोतल भी पिलाता था। बंदर भी अपनी इस नौकरी से खुश था। दरअसल वो अपने मालिक की कदर भी करता था क्योंकि वो दोनों टांगों से माजूर होने के बावजूद अपनी नौकरी कर रहा था। इस बंदर ने 9 साल तक रेलवे में नौकरी की, लेकिन इस अरसे के दौरान एक बार भी उससे कोई गलती नहीं हुई और उसके बाद 1890 में उसकी मौत हो गई। उसने सही तरीके से अपने मालिक के नमक हलाली का काम किया था। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं हिटलर दरअसल एक पादरी बनना चाहता था? क्योंकि हिटलर जब 4 साल का था तो सख्त सर्दियों के दौरान वो एक झील में जा गिरा जहां एक पादरी ने उसकी जान बचाई। इस वाकये ने हिटलर के दिमाग को इतना मुतासर किया कि उसने पादरी बनने का सोच लिया, लेकिन बाद में न जाने उसे क्या हुआ। हिटलर के बारे में एक फैक्ट की बात जो आप इससे पहले बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। हिटलर एक ऐसा मर्द था जिसका एक ही खसिया था, यानी उसका एक ही टेस्टिकल बॉल था। दरअसल 1916 में होने वाली जंग अजीम अव्वल के दौरान जर्मन रियासत के लिए लड़ते हुए जख्मी होने पर हिटलर की जान बचाने के लिए उसका एक खसिया डॉक्टरों ने निकाल दिया था। इसीलिए हिटलर सारी जिंदगी एहसास कमतरी का शिकार रहा। अगर आप इस फैक्ट के बारे में नहीं जानते थे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे दरिया या नदियां हैं जहां से उबलता हुआ पानी निकलता है। इन जगहों पर एक खास बात ये होती है कि वो असल में साथ किसी आतिशफिशां की वजह से पानी गर्म होता है। पैरों में दुनिया का वाहिद ऐसा दरिया है जिसका पानी 93 डिग्री तक गर्म होता है और यहाँ उसके करीब कोई भी आतिशफिशां नहीं। इसका पानी कुदरती तौर पर इतना ज्यादा गर्म होता है, अगर इस दरिया के करीब जाएं तो ऐसा लगता है जैसे किसी गर्म हमाम में खड़े हों जहां गर्म पानी की भाप से गरमाइश का काम लिया जाता है। इस दरिया में अपना हाथ डाला जाए तो आधे सेकंड में 3rd डिग्री की हद तक जल जाएगा और इसमें गलती से गिर जाने पर मौत से बचना नामुमकिन है। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि मकामी लोग इसे चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस दरिया का नाम मयांतु याकू है। फैक्ट नंबर 4, थाईलैंड में ये एक रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास डिश बीफ नूडल सूप है। इस सूप को बनाने के लिए तमाम अज्जा तो हर रोज तैयार किए जाते हैं, लेकिन एक इसके बारे में फैक्ट ये है कि इसमें एक ऐसी चीज है जो गुज़श्ता 45 सालों से वैसे ही इस्तेमाल की जाती है। इस रेस्टोरेंट के बीफ नूडल सूप के लिए जो यखनी तैयार की जाती है वो असल में 45 साल पहले तैयार की गई थी। जी, 45 साल पहले की है। इस रेस्टोरेंट में हर रात बची हुई यखनी फेंकने की बजाय उसे एहतियात से महफूज करते हैं और उसे अगले दिन बनाई गई यखनी के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। ये रेस्टोरेंट गुज़श्ता 45 सालों से ऐसा ही कर रहा है। ये रेस्टोरेंट पुरानी यखनी के इस्तेमाल को अपनी जायकेदार डिश का राज कहता है। खाना पकाने का सादा असूल है कि जितना आप यखनी को पकाएंगे उतना ही बेहतर जायका होगा। ये थाई रेस्टोरेंट यखनी पकाने के फन को अपने उरूज पर ले गया है और गुज़श्ता 45 सालों से हर रोज पिछले दिन की यखनी पका रहा है। फैक्ट नंबर 5, दी फ्लोगस्टा स्क्रीम एक लफ्ज बन गया है और इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी मौजूद है। स्वीडन के शहर अपसाला के करीब एक जगह जिसका नाम है फ्लोगस्टा। इस जगह पर बड़ी तादाद मुल्की और गैर मुल्की तालिब इल्मों की रहती है। तकरीबन हर रोज 10 बजे लोग घर की खिड़कियां खोलकर जोर से चीख मारते हैं और चिल्लाते हुए अपनी डिप्रेशन और जहनी तनाव कम करने की कोशिश करते हैं।
अमूमन रात को इस वक्त चीखने की आवाजें सुनकर डर आने लगता है, शायद किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया है। लेकिन फ्लोगस्टा में ये मामूल की बात है। इस चीज को फ्लोगस्टा स्क्रीम कहते हैं। 2006 तक चीखने का ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद अचानक रुक गया। इसके बाद तालिब इल्मों की एक छोटी सी तादाद ने इस रस्म को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की और अब लोगों की कुछ तादाद रात 10 बजे चीखती है। अब रोजाना रात को ठीक 10 बजे फ्लोगस्टा के लोग और तालिब इल्म खिड़की खोलकर सर बाहर निकालते हैं और अब भी तेज आवाज खारिज करके अपना दिल हल्का करते हैं। फैक्ट नंबर 6, समंदर में पाई जाने वाली जेलीफिश बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इनमें बहुत सी इकसाम हैं। जेलीफिश की एक किस्म जिसे टोरीटॉप्सिस डोरोनाई कहते हैं, इसकी एक ऐसी खूबी है जिसे आप जानते होंगे और ना ही कभी सुना होगा। इस किस्म की जेलीफिश को खुद कभी मौत नहीं आती। हाँ, अगर इसको कोई मछली खा जाए या फिर कत्ल कर दिया जाए तो ये मर सकती है, लेकिन अगर कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए तो ये मरती नहीं। इसकी असल वजह भी साइंसदानों ने ढूंढी है। ये जब बीमार या फिर बूढ़ी होने लगती है तो कुदरती तौर पर अपने आप को पैदाइशी हालत में बदल लेती है और फिर अपने आप को बच्चे से जवान कर लेती है। दरअसल ये कोई नया बच्चा नहीं बल्कि वो असली वाली जेलीफिश होती है, इसलिए इसको इमॉर्टल जेलीफिश भी कहते हैं, यानी लाफानी जेलीफिश। अगर इसका लाइफ साइकिल देखें तो ये पल्प से मेडूसा की हालत में आती है और जब मरने लगती है या ऐसे हालात बनते हैं जिनसे ये मर सकती है तो ये मेडूसा से वापस पॉलिप हालत में चली जाती है। इस तरह ये जिंदगी का चक्कर चलता है। इस अमल को ट्रांसडिफरेंशिएशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों ये एक सिर्फ अंगूठी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस अंगूठी के बारे में एक फैक्ट है। ये अंगूठी 1973 में अमेरिका में गुम हुई और फैक्ट ये है कि 47 साल बाद ये अंगूठी फिनलैंड में एक मेटल डिटेक्टर की मदद से एक पार्क में 8 इंच जमीन की गहराई से मिल गई। हैरानी की बात ये है कि ये अमेरिका से फिनलैंड कैसे पहुंची और असल मालकन तक भी पहुंच चुकी है। इस अंगूठी में दरअसल एक दिलचस्प स्टोरी है। इस अंगूठी को असल मालिकन डेब्रा मैकेना ने अपने दोस्त शॉन से 1973 में अपने महबूब दोस्त से वसूल किया था और बाद में उससे शादी भी कर ली थी। ये अंगूठी कुछ ही माह बाद गुम हो गई थी। जब मार्को फिनलैंड में एक मेटल डिटेक्टर से जमीन को चेक कर रहा था तो ये जमीन से मिली। इस अंगूठी पर मॉरिस हाई स्कूल का नाम और SM के हरूफ लिखे हुए थे। मार्को ने फौरी तौर पर इंटरनेट पर खंगालना शुरू किया और जल्द ही वो मॉरिस हाई स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन से रब्ता करने में कामयाब हुआ। एलुमनाई एसोसिएशन को जल्द ही मालूम हो गया कि SM का मतलब शॉन मैकेना है और उन्होंने फौरी तौर पर डेब्रा मैकेना को फोन किया जो उनकी सरगर्म रुकन थी। 47 साल पहले गुम हो जाने वाली अंगूठी दोबारा मिल जाने की खबर पर डेब्रा की मादी की यादें ताजा हो गईं और वह अपने शोहर को याद करके रो पड़ी क्योंकि उसका शोहर कुछ ही अरसा पहले फौत हो चुका था और ये अंगूठी डेब्रा को वापस भिजवा दी गई। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है स्कॉटलैंड में एक आबशार कैसे उल्टी बहने लगी? पानी हमेशा गहराई की तरफ ही बहता है, लेकिन स्कॉटलैंड की एक आबशार से पानी ने सबको परेशान कर दिया क्योंकि यहाँ पानी उल्टा बहने लगा। असल में उस वक्त हवा का तेज झोंका आया। इस तूफानी हवा जो कि 144 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही थी, इस हवा के प्रेशर से इस आबशार का पानी उल्टे रुख पर चलता हुआ दिखाई देने लगा, जिससे ऐसा लगने लगा कि आबशार उल्टे रुख में बह रही है ना अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आज की जदीद दुनिया में टाइपिंग में सबसे आसानी पैदा करने वाली चीज जिसे कट, कॉपी या पेस्ट कहते हैं, इससे हमारे काम में बहुत ही आसानी पैदा हो चुकी है। जरा सोचें, अगर आपको किसी कागज पर लिखने के बाद कोई टेक्स्ट में चेंज करना हो तो कितना ही मुश्किल काम है। इस काम को कट, कॉपी या पेस्ट से बहुत आसान कर दिया है। इसमें कोई कटिंग नहीं होती। क्या आपको पता है ये कमांड किसने इजाद की थी? इसको लारी टेस्लर ने 1983 में बनाया था। तब ये प्रिंट एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने वाली कंपनी जेरोक्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक्स लैरी टेस्लर। फैक्ट नंबर 10, आपने देखा होगा अक्सर पैकिंग्स में सलीका जल की छोटी छोटी पुड़ियां निकलती हैं जिन्हें हम बेकार या जहरीली समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कितने काम की चीज है। इसका असल नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये नमी को जज़ब करने और चीजों को खुश्क रखने में मदद करती है। अगर आप किसी चीज को ज्यादा अरसे के लिए नमी से महफूज रखना चाहते हैं तो इसको पैक करने से पहले इसमें सलीका जल के चंद बैग्स डाल दें।
इसमें ना तो कीड़ा लगेगा और ना ही नमी से खराब होंगी। इसी तरह अगर फोटो एल्बम में बहुत सी तस्वीर पड़ी हों तो उनको बहुत ज्यादा देर तक महफूज करने के लिए, ताकि वो नमी से आपस में जुड़ ना जाएं, आप सिलिका जेल की पुड़ियों को उस एल्बम के साथ रखकर महफूज बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं लिफ्ट में आईना क्यों लगाया जाता है? उसकी वजह वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। लिफ्ट में आईना लगाना भी इंजीनियर्स की हिकमत अमली है। लिफ्ट में आईने को मेकअप चेक करने या सेल्फी के लिए नहीं लगाया गया, बल्कि इसकी कहानी कुछ और है। जब लिफ्ट इजाद हुई तो उसमें आईने नहीं थे, तो ऐसे में लिफ्ट में खड़े अफराद आगे पीछे देखते रहते या फिर बेहिसो हरकत खड़े होते, जिससे उनके जहनों में लिफ्ट गिरने के ख्यालात आते रहते और इससे वो खौफजदा होने लगते। तो इंजीनियर्स ने लोगों के खौफ को काबू करने के लिए लिफ्ट में आईने लगाने शुरू कर दिए। इससे लोगों की तवज्जो लिफ्ट गिरने के खौफ से हटकर आईने में खुद को देखने की तरफ हो जाती है ना कमाल का आइडिया। दोस्तों, लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बेहद शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होने पर आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। फैक्ट नंबर 12, जापान ऐसा मुल्क है जहां गाड़ी चलाते हुए आपको अक्सर ऐसी नीली ट्रैफिक लाइट्स दिख सकती हैं जिसे देखकर आपको लग सकता है कि जरूर किसी से बल्ब लगाने में गलती हुई, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये मसला जापानी जुबान का है। सैकड़ों बरस पहले जापानी जुबान में सिर्फ 4 रंगों के नाम शामिल किए गए थे, काला, सफेद, लाल और नीला। अगर आपको हरी चीज की जानिब इशारा करना होता तो आप लफ्ज आओ यानी नीला इस्तेमाल करते, क्योंकि उसे नीले का ही एक शेड समझा जाता था। इससे पता चलता है कि हरे बल्ब की जगह नीले बल्ब का इस्तेमाल दरअसल एक तारीख रखता है, इसलिए जापानी लोग हरे रंग की जगह पर नीला रंग भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? इसके साथ ही हमारा आज का सफर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।